कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने मणिहारी का वेश बनाकर और चूड़ी लेके जाके यहाँ पर भगवान ने राधा जी को मनाया है। और ये लीला करने के बाद कहते हैं फिर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आज वो समय आया जो भगवान ने गोपियों से वादा किया था, क्या कि जब शरद ऋतु आएगा तब हम सब मिलकर रास करेंगे। सब गोपियां अपने अपने घर में काम लगी हैं। कोई अपने पति देव के लिए भोजन बना रही है, तो कोई बच्चे को खिला रही है, तो कोई यमुना के तट पर जल भरने गई, तो कोई तैयार हो रही है। सब कोई ना कोई काम में लगी है। भगवान यमुना के तट पर कदम के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर और अपनी बंसी बजानी प्रारंभ की। और जैसे बंसी को बजाना प्रारंभ किया, जो गोपियां अपने अपने काम में लगी थी ना महाराज, जिस काम को अच्छे से कर रही थी उस काम को उल्टा करने लगी महाराज। क्यों? बंसी की आवाज सुनी तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। एक ही नजर कि कृष्ण ने जो वादा किया है आज वो वादा पूरा होने वाला है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी, तो पति को भोजन पुरुष कर बाहर लेकर आई। पति ने कहा, देवी दाल में नमक कम है। भीतर गई महाराज, वापस आई, अपने बच्चे को खिला रही थी। सुनी भगवान की बंसी, बच्चे को वहीं बिठाया और वहां से भागी। एक गोपी श्रृंगार करके तैयार हो रही थी, तो ठाकुर जी की बंसी सुनी, एक आंख में तो काजल निकाल लिया
और दूसरे में निकालने लगी। ठाकुर जी की बंसी सुनी कि जो काजल आंखों में लगाना था महाराज, वो लाली की जगह लगाने लगी, और जो लाली लगानी थी वो काजल की जगह आंखों में लगाने लगी। ऐसे भी तैयार हो चाहे ना हो, लेकिन कृष्ण ने पुकारा है। भागी भागी भगवान के पास पहुंची। इतनी रात को तुम यहाँ पर? बोले कन्हैया, तुमने वादा किया था, उस वादे के उपरांत तो हम तो आ गए। भगवान कहने लगे गोपियों, जाओ अपने घर पर और पतिव्रता नारी होने का धर्म निभाओ, अपने पति की सेवा करो। रात्रि के समय यहाँ क्या कर रही हो? गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, अब तो हमें नहीं भेज सकते क्योंकि तुमने वादा किया है। भगवान कहते नहीं गोपियों, गलत बात है, पतिव्रता नारी हो और जाओ अपने पति की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, जब सामने असली पति खड़ा हो तो नकली पति से करे क्या? तो गोपियां भी दृष्टांत देती, कहती हैं, मान लो कृष्ण कोई पतिव्रता नारी, धर्म निभाने वाली नारी हो, बिना पति के वो भोजन भी ना करे और पति को कहीं 2-4 दिन बाहर जा आवाज में तो बनगट पर सुनी, बंसी की आवाज में तो बनगट पर सुनी। मटको कुआ में पटकाई रे नंद लाला। अरे देवलो पंगा नंद लाला रे गोपाल लाला। उंगली जोड़ती बजाई रे नंदी लाला। आवाज में तो महला में सुनी, बंसी की आवाज में तो महला में सुनी। पर रोब तो छुटी आई रे नंद लाला। होती दोनों होती छो जाई रे नंदी लाला। बंसी की आवाज में तो छोटा मैं सुनी। फलको बैल की छुटी आई रे नंद लाला। लाला रे गोपाल लाला। भगवान हमें भी वो सौभाग्य चाहिए आपके संग रहने का। तो भगवान ने कहा, मैं जब द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम लोगों को ये सौभाग्य मैं प्राप्त करवाऊंगा। तब कहते हैं ये जो संत थे, सारे संत गोपियों के रूप में आए थे और भगवान ने उन गोपियों को वो इच्छा पूर्ण की। विरह गीत गोपियां गाने लगी और भगवान यहाँ प्रकट हो गए। प्रकट हुए तब भगवान सब गोपियों के साथ में रास करने लगे। कानुड़ा रे जमना माघे कानुड़ा रे जमना माघे गिरे गाया चरावे। जमना माघे गिरे गाया।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन नाचे गोपीजन मन मरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हे मन मरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे सुत होके भूली रे आज रास मोहे प्यारा लगे मैं तो तुझ भूल भूली रे आज रास मोहे प्यारा लगे जय हो मटकी समाल ब्रज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी समाल ब्रज बाला मच गया शोर सारी नगरी में आया बीरज का चोर समाल तोरी डगरी ने आया बीरज का चोर समाल तोरी डगरी ने रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है वो नाच रचो है किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है बोले भक्त वत्सल भगवान की बालाजी महाराज की भगवान सभी गोपियों के साथ में रास करके और उनका मोह का प्रभु हरण करते हैं हो माँ हो माँ हो माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी कमल फूल से भगवान कहते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आसपास में नारद मुनि आदि भृंगी ऋषि आदि खड़े हुए हैं। उनको देखकर हाथ जोड़कर अक्रूर जी ने कहा, प्रभु
ये मेरा संदेह है या फिर कुछ और? भगवान कहने लगे, जो आप देख रहे हो वही सत्य है। आपको कहना चाह रहा हूं कि जो कृष्ण और बलदाऊ है वो कोई और नहीं, वो कंस का काल ही है, वो मेरा रूप है। अक्रूर, आप निर्भय होकर चलिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और निर्भय होकर अक्रूर जी चल पड़े। उनका जो संदेह था वो भगवान ने वहां पर भंग किया और फिर आगे अक्रूर जी चल पड़े। भगवान और नंद बाबा को, आदि को, सबको वाटिका में छोड़कर और अक्रूर जी ये खबर देने के लिए कंस के पास पहुंचे कि कृष्ण वाटिका में आ चुके हैं। इधर भगवान कृष्ण कहने लगे कि बाबा, मैं ग्वाल वालों को संग लेकर नगर की थोड़ा भ्रमण आदि करके आना चाहता हूँ। ये ग्वाल वाल रोज थोड़ी ना आते हैं, आ जाए हैं तो इनको भी जरा नगर तो दिखाऊं। तो नगर देखने के लिए सब ग्वाल वाल चल पड़े संग। एक चौराया पार किया तो कहते हैं जब भगवान ने चौराया पार किया है तो वहां पर कौन मिली? कुब्जा, जिसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। भगवान ने आवाज लगाई, हे सुंदरी, जरा हमें भी इत्र और चंदन लगा दो। एक बार तो कुब्जा क्रोध में आई, बोले तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? भगवान बोले नहीं। बोले तुम्हें पता ही है इत्र और चंदन किसका है, किसके लिए है? कंस राजा के लिए है। भगवान नम्र भाव से बोले तो जरा हमें भी तो लगा दो। उस नम्र भाव को देखते हुए कुब्जा ने यहाँ पर भगवान को चंदन और इत्र लगाया है। भगवान ने अपने हाथ को कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया और अपने पैर के फल को कुब्जा के पैर पर रखा और जैसे ही झटका दिया कि कुब्जा का कुबड़ एकदम सही हो गया और कुब्जा बहुत ज्यादा सुंदर बन गई। बोले सच्चिदानंद। आगे का चौराया पार किया तो वहां माली मिला, उससे भगवान ने फूल आदि लिए हैं, माला ली है। फिर भगवान ने आगे चौराया पार किया, तब कहते हैं कि वहां पर धोबी मिला। और जब धोबी मिला तो भगवान ने उस धोबी से कहा कि धोबी, जो तुम्हारे पास वस्त्र है वो हमें दे दो। लेकिन धोबी ने यहाँ कहते हैं कि दुराचार भाव से अष्टपष्ट शब्दों से भगवान को कहा, क्या हे ग्वाले, तुम्हें पता है ये वस्त्र किसके हैं? ये राजा कंस के वस्त्र हैं। कहाँ तुम ग्वाले बल और कहाँ कंस राजा? चलो भागो यहाँ से। भगवान ने यहाँ पर जैसे ही उस धोबी के मुख पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया, करते ही वो धोबी गिर पड़ा। आसपास जितने भी धोबी थे डर कर भाग गए, वही वस्त्र रखकर। भगवान ने उन वस्त्रों को लिया और दर्जी के पास जाकर अपने ही नाप के वस्त्र करवाए और करवाकर पहनकर भगवान आगे बढ़े। नगर के परिक्रमा भ्रमण करवा के बाबा के पास वापस सभी को लेकर आए हैं और यहाँ पर बाबा को समझाया, बाबा आप चलिए, हम आते हैं उस यज्ञ की आदि की जो भी रचना कंस ने की है उसको देखकर हम वापस आते हैं। बोले ठीक है। बाबा उस मंच पर कहते हैं कृष्ण जाते, चाणूक, मुष्टिक आदि सब लोग खड़े हुए सेना। कंस ने पूरा षड्यंत्र रच के रखा था, कृष्ण आएंगे तो यहाँ ये होगा, वहां वो होगा, उस पे वहां प्रहार करना है, सब कुछ रच रखा था। तब कहते हैं कि जिस मंच के ऊपर धनुष को रखा हुआ था, भगवान उसी सभा के बीच में भाग कर जाते हैं और उस धनुष को उठाकर और देखते देखते उसके दो भाग कर देते। एक भाग बलदाऊ भैया को पकड़ाया और एक भाग को खुद को पकड़ के और सभी के ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान आगे चले, मुष्टिक, चाणूक आदि भगवान से आकर युद्ध करने लगे। भगवान ने उनको पराजित किया। फिर कहते हैं रणभूमि के भीतर भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया को लाया गया। कुवलिया पेड़ नाम का हाथी था, उसको मदिरा पान करके और वहां पर खड़ा किया गया। भगवान उनके साथ में युद्ध होने लगा। एक तरफ से कहते हैं कि यहाँ पर बलदाऊ भैया ने पकड़ा और एक तरफ से भगवान कृष्ण ने जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, करते ही कुवलिया पेड़ हाथी मूर्छित हो गया।
फिर यहाँ पर कहते हैं अन्य सैनिकों को लगाया, लेकिन भगवान ने सबको पराजित किया। करते करते आगे बढ़े। अब कंस मंच के ऊपर बैठा हुआ है, उसको अपना काल निकट आता हुआ दिखाई दे रहा, डर रहा है, घबरा रहा है। भगवान गए भागकर और जाकर कंस को पकड़ा, पकड़ के नीचे फेंका। फेंकते ही उसका जो मुकुट था वो दूर जाकर गिर पड़ा। देखते देखते भगवान ने यहाँ अपना पैर का प्रहार किया और करते ही कंस का उद्धार हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले नारायण स्वामी ईश्वर अंतर्यामी। नारायण स्वामी ईश्वर अंतर्यामी। भोजन बनाकर हाथ जोड़कर पुकारने लगा, क्या हुई तो प्रेम की ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। गोपियों का वो प्रेम देखा, कहा गोपियों भगवान से प्रेम, आप इतना मोह ज्ञान लीजिए। गोपियां कहती है, लोग कहते हैं साधारण मनुष्य से क्या प्रेम करते हो, करना है तो भगवान से करो। हमने भगवान से प्रेम किया तो क्या गुनाह किया। उद्धव उस प्रेम को देखकर उद्धव भगवान के पास आए और आकर कहने लगे, प्रभु आप यहाँ मत रहिए, आप वृंदावन वापस लौट जाइए। भगवान कहने लगे, मैं वृंदावन नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरा शत्रु बनकर बैठा है जरासंध, उसको अगर मेरी कमजोरी मालूम पड़ गई तो वो ब्रजवासियों पर आक्रमण करेगा, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि उन पर कोई भी संकट आए। जब दुखी हुई तो बार बार कहने लगी कि मेरा विवाह बस होना नहीं चाहिए तो कृष्ण के साथ। एक ब्राह्मण थे, उनके साथ में रुक्मिणी ने संदेश पहुंचाया कि आप जाकर ये संदेश कृष्ण से कहिए। प्रेम पत्र को भगवान कृष्ण पढ़कर कहने लगे, आप रुक्मिणी से जाकर कहना मैं वाटिका में ठहरा रहूंगा और वहां से मैं आपको अपने आप लेकर चला जाऊंगा। कहते हैं रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए आती हैं, बाहर सैनिक है खूब, बीच में दासियां खड़ी है और संग में अपनी सखाई मित्र आदि खड़ी हैं, और रुक्मिणी मैया बीच में चल रही है। चलते चलते मैया के आज मंदिर में आई है और पूजा करते हुए माता से प्रार्थना करने लगी, क्या मैया जी मैं तो थारा दर्शन कर मने आई जी, मोरी जगदम्बे माई, मोरी जगदम्बे माई, मैं तो थारा दर्शन कर मने आई जी माँ।
हैं और उनको वहां से हरण करके लेके जाते हैं। अन्य प्रयत्न से कहते हैं रुक्मी आदि शिशुपाल जरासंध बहुत प्रयत्न किया पीछे भागने का, लेकिन भगवान को कोई पकड़ नहीं पाया। देखो परसों भंडारो होसी, हवन भी होसी, भंडारो होसी। भंडारो श्रवण सिंह जी सन ऑफ मंगे सिंह जी उनकी ओर से वो भंडारो होलो और सभी भक्ता ने प्रसादी लेनी है और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना है। बोल भागवत महापुराण की। राधा रमण बिहारी लाल की। कहते द्वारिका में भगवान माँ रुक्मिणी के साथ आते हैं और इसी प्रकार विधि विधान पूर्वक माँ देवकी और वसुदेव जी भगवान का सुंदर विधि विधान पूर्वक से विवाह करवाते हैं। भगवान का श्रृंगार आदि किया जाता है। आइए। आज हमारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है, मंगल गावो ए सहेलो। आज हमारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है, हंसे हंसे मंगल गावो ए सहेलो। आज हमारे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम अभी रुक जाओ इधर। हाँ 1 मिनट रुको। एक भगवान को ब्याह लड़की माता देना देखिए अपने घर में ब्याह उसने घर नीचे पर भटकावा लगा जो कोई दरबार में भगवान को ब्याह हो रही है जगह की इच्छा हो कि भाई मैं भी पूजा करा तीर्थ करा भगवान के प्यारा मुझे भी कन्यादान है भी दे सके और भगवान को अरे सोना सोना चांद सा दूल्हा
उनकी ओर से बाबू जी पर बैठ अरे झट्टा लग गया नीर का आप गया शरीर का झट्टा लग गया पानी का नाम ले वो झट्टा लग गया केसर का नाम ले वो परमेश्वर का झट्टा लग गया चंद्र का नाम ले वो झट्टा लग गया ले लिया चलो ले चलो चलो दे दिया ना चलो चलो अरे चावड़ा चलो तो दे दिया ना लेयर तो चलो दे दी दो दे लेयर हाथ रो जो ले हाथ रो जो